जिन मुद्दों पे 2024 विधानसभा चुनाव लड़े गए, जो उम्मीदें जताई जा रही थी, बिल्कुल उससे अलग परिणाम दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये परिणाम आखिर कैसे। सबसे पहले भी आपसे समझने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ आप मंत्रणा कर रहे थे कि किस तरह का रिजल्ट आएगा, और अब जो रिजल्ट इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है झारखंड में, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव में अंतिम जो निर्णय होता है जनता का होता है। जनता का निर्णय सिरोधार्य है, मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में ये चलते रहता है, कोई जीतता है कोई हारता है। हाँ, ये जो हार हुई है इससे हमें उम्मीद नहीं थी। हम नहीं सोचे थे कि इस तरीके का परिणाम आएगा। और हमारे मतलब चुनाव प्रभारी शिवराज जी या हेमंत बिस्व शर्मा जी, सब प्रभारी सबों ने अच्छा काम किया, कार्यकर्ता होते मेहनत किया। कुछ गलतियां भी हमारे तरफ से हुई, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे शीर्ष के जो भी हैं उस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये सही में कहा जाए तो ये आम कार्यकर्ता भी सोच नहीं पाया था कि ये हाल होगा। यहाँ तक कि अगर एग्जिट पोल को माना जाए आधार, तो उसमें भी मैक्सिमम लोग हम ही लोग को दिखा दे रहे थे। कुछ गलतियां अपने तरफ से भी हुई। क्या लगता है कोल्हान में जो हिसाब से टिकट बंटवारा हुआ, वो गलती है, या फिर गलत मुद्दों के पे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी? क्योंकि जो घुसपैठ का मुद्दा था वो लोकसभा में उठाना था, ऐसा लोगों को कहना था। आपको क्या लग रहा है? टिकट वितरण भी एक कारण हो सकता है कोल्हान में, और टिकट वितरण के अलावा जो मुख्य मुद्दा था, हमें कुछ और व्यक्ति विशेष से ज़्यादा हमें जो झारखंड सरकार में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, भ्रष्टाचार मुद्दा था, करप्शन पीक पे था, आम रोज न रोज कोई ना कोई पकड़ा ही रहा है उनका, और उन मुद्दों को हम उतना आगे बढ़कर महत्व नहीं दिए, लोगों के बीच नहीं ले जा सके, और कुछ तो गलतियां हैं अपनी, तभी हमारा ये परिणाम मिला है। आप बीजेपी के कैडर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा? आपको लगता है कि जो रिजल्ट आया वो ठीक है? तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के हार को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस कारण से शायद ये कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से सीन बन रही थी और जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो जेमन का जहाँ तक से देखेंगे, ये जेमन जो रेवड़ी बांट दे रहा है आजकल, फ्री का सरकार जो रेवड़ी बांट दे रहा पब्लिक को, पब्लिक उसमें बहक जा रहा। आप 10 रुपया दे दीजिए, 100 रुपया दे दीजिए, जिसके चलते आजकल पब्लिक बहक जा रहा। तुरंत आदमी को क्या है, प्रॉफिट चाहिए, आगे का समस्या को नहीं देखना। नहीं, वो तो दे रही थी, आप लोग देने का वादा कर रहे थे, यहाँ फिसल गए पब्लिक कि और भी बहुत सारे कारण? कारण खोजने से तो बहुत कुछ मिल सकता है। और ये जो तुरंत में जो दिया गया ना उसको, पब्लिक को, आम जनता को जो मिला, खास करके लेडीज लोग को, तो लेडीज लोग का चाहिए भाई, हमको 1000 मिल गया, 2000 मिल गया, चलो इसी को हम वोट देते हैं, यही मेरे को देगा। आगे देगा कि नहीं देगा उसका देखा जाए। ये आपको भी लगता है कि कुछ बड़ा कारण रहा होगा बीजेपी का हार का, इतना बड़ा हार झारखंड में? प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े दिग्गज आके हैं, कैंप करके थे, उसके बाद भी नहीं, ऐसा नहीं है। संगठन काम किया, संगठन पे काम सही से हुआ। कोई कहीं ना कहीं हम लोग की कुछ गलतियां रही होगी, जैसे हम लोग करप्शन के मुद्दा को सही से भुना नहीं पाए, जबकि 5 साल में करप्शन का मुद्दा छाया हुआ था। बड़े बड़े 500 करोड़ पैसा मिला विपक्ष की तरफ से, फिर भी हम लोग उसको सही तरीके से मुद्दा को ले नहीं पाए। और एक तो फैक्टर है, इसको मानना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए जो मैया योजना लाया उसका इफेक्ट रहा। तो सही, महिलाओं की मैया योजना शायद जेएमएम को, इंडिया गठबंधन को जीत दिलाई है। और भी कई कारण हो सकते हैं बीजेपी की हार की, मगर ये समीक्षा की जरूरत है कि बीजेपी समीक्षा करे कि आखिर इतनी बड़ी हार पूरे प्रदेश में कैसे हुई। कारण कि कोल्हान जब हार गई तो जाहिर सी बात है तमाम सीटों पे जो बंदिशें हैं वो बन गई थी, और शायद ये कारण जो है वो बड़ा कारण है कि मैया योजना जो है जेएमएम का कारगर रहा। अब देखना काबिल दिलचस्प है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जिस तरह से उम्मीदें बनाई थी, और रिजल्ट जो आया उसके बाद भी सरकार किसकी बनती है, कारण कि सरकार बनने में देर है। अब तक फाइनल नहीं हुआ है कि कितने सीटें झारखंड में बीजेपी गठबंधन को मिली है और कितनी सीटें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को मिली है।
अपने सहयोगी नवीन खान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।